अगर आप रोजाना 1 घंटा मंत्र जाप करते हैं तो आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। अक्सर आपने सुना होगा कि मंत्र जाप करने से आपके शरीर और आत्मा पर प्रभाव पड़ता है। तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बाद आत्मा के बारे में बताऊंगा एक अगली वीडियो में कि आपके सूक्ष्म शरीर पर, जिसे आत्मा कहा जाता है, मन कहा जाता है, उस पर आपके मंत्र जाप का क्या प्रभाव पड़ता है। 1 घंटा जो भी व्यक्ति मंत्र जाप करता है उसको सूक्ष्म शक्तियाँ जरूर प्राप्त होती हैं, क्योंकि 1 घंटा 2 घंटा नहीं, 1 घंटे से ऊपर जो मंत्र जाप करता है, 1 घंटा कर रहा है, 1 घंटे से ज़्यादा कर रहा है, तो उसको सूक्ष्म शक्तियाँ जरूर प्राप्त होती हैं। क्योंकि वो जो अंतराल होता है 1 घंटे का, उस बीच में कई ऐसी शक्तियाँ आपकी तरफ आकर्षित होती हैं, क्योंकि वो समय एक ऐसा समय होता है जब आपके विचार शून्य हो जाते हैं और आपका पूर्ण ध्यान ईश्वरीय शक्ति में लीन हो जाता है और आपके मंत्रों की इतनी संख्या हो चुकी होती है जिससे आपकी जो मंत्र की ध्वनि है वो आपके इष्ट देव तक पहुंच जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दूं, पहली बार अगर आप चैनल पे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ताकि जो जानकारी हम डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चाहे आप गायत्री मंत्र का जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, शाबर मंत्र का जाप करें, तांत्रिक मंत्र का जाप करें, वैदिक मंत्र का जाप करें, किसी भी मंत्र का जाप करें, आसन लेकर नहा धोकर एक माला से, जो शुद्ध माला हो, उससे आप एक मंत्र का जाप शुरू करते हैं, चाहे वो क्रीम, चाहे वो आपका बीज मंत्र क्यों ना हो। तो सबसे पहला जो फर्क आपके शरीर पर पड़ता है, क्योंकि ये जो लक्षण अगर आपको दिखाई देते हैं मंत्र जाप के दौरान, जब आप 1 घंटा जाप करते हैं, तो समझ लेना कि आप जो मंत्र जाप कर रहे हैं उसका फल आपको प्राप्त हो रहा है। आप जो मंत्र जाप कर रहे हैं वो सही दिशा में कर रहे हैं, कोई भी गलती आप नहीं कर रहे। सबसे पहला जो लक्षण होता है जब आप मंत्र जाप करते हैं वो सही दिशा में जाता है कि आपका शरीर आगे और पीछे हिलना शुरू हो जाता है। ये सबसे पहला लक्षण होता है कि आप जो मंत्र जाप कर रहे हैं उससे आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, या आपका जो मंत्र जाप है वो सही दिशा में चल रहा है। आगे पीछे शरीर हिलना शुरू हो जाता है, उसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जब ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है तो उसके कारण वो अपनी एक जगह बनाती है जिसके कारण आपका शरीर आगे पीछे हिलता है। दूसरा लक्षण होता है जब आप मंत्र जाप करते हैं, आपके कानों में खुजली शुरू हो जाती है। आपके कानों में अंदर की तरफ आपको खुजली लगनी शुरू हो जाती है जब आप मंत्र जाप करते हैं। तो ये भी क्योंकि जो शक्तियाँ होती हैं वो आँखों से, नाक से, मुँह से और कानों के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश करती है। तो अधिकतर कानों के माध्यम से प्रवेश करती है। तो जब कानों के माध्यम से प्रवेश करती है शक्तियाँ, तो धीरे धीरे आपके कानों में खुजली सी होनी शुरू हो जाती है। तो ये लक्षण है कि मंत्र जाप जो कर रहे हैं वो सही दिशा में आप कर रहे हैं। तीसरा लक्षण, आगे चक्र पर चींटियाँ जैसी चलनी आपको महसूस होती है। जहाँ पर माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, आपको ऐसा महसूस होता है कि वहाँ पर चींटियाँ चल रही हैं। उस समय आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो सब ऊर्जा के कारण होता है, क्योंकि जो भी ऊर्जा आती है वो सबसे पहले आपके मूलाधार चक्र पर बैठती है और मूलाधार चक्र से वो अपना जो गमन शुरू करती है आगे चक्र की तरफ। तो धीरे धीरे जब ऊर्जा आगे चक्र पर इकट्ठी होनी शुरू होती है तो आपको ऐसा चींटियों का आभास सा होता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप धूप में खड़े होते हो तो धीरे धीरे आप जब काफ़ी समय तक धूप में खड़े रहते हैं तो धीरे धीरे खड़े होने के बाद चींटियाँ सी आपको खाने लगती हैं, शरीर ऐसा लगता है जैसे चींटियाँ चल रही हों। तो वही आपके शरीर में होता है जब मंत्र जाप शुरू करते हैं, क्योंकि मंत्र जाप में ऊर्जा होती है और वही ऊर्जा ये कार्य करती है। चौथा लक्षण होता है वो होता है शरीर में कंपन होना। आपके शरीर में कंपन होनी शुरू हो जाती है। आपका शरीर में आपको ऐसा लगता है जैसे काँप रहा हो, आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भरी गर्मी में आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब आप मंत्र जाप करते हैं। तो आप समझ लीजिए कि जो मंत्र जाप आप कर रहे हैं वो एक सही दिशा में कर रहे हैं, कोई भी उसमें परेशानी वाली बात नहीं है, उसका फल आपको जरूर प्राप्त होगा और हो भी रहा है। अगला जो लक्षण होता है कि आपको गुस्सा कम आएगा उस समय पर जब आप मंत्र जाप करेंगे। आप चाहकर भी गुस्सा करने की कोशिश करेंगे पर आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो ज्ञान आपको प्राप्त हो चुका होगा जिससे आपका शरीर बिल्कुल रिलैक्स अवस्था में चला जाता है। आपको वो ज्ञान प्राप्त होगा कि गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, लड़ाई झगड़े बढ़ते ही हैं, तो गुस्से पर आपका काबू हो जाएगा। अगला लक्षण, अकेले रहने का मन आपका करेगा। ये सबसे बड़ा प्रभाव आपके शरीर पर होता है मंत्र जाप के दौरान। आपको और आपके इष्टदेव और आपके बीच में आप किसी को नहीं लाना चाहते, आपको अकेले रहने का मन करता है। आप
दोस्तों यारों के साथ रहना नहीं चाहते, आप अकेले में मनन करना शुरू कर देते हैं, मन का मंथन करना शुरू कर देते हैं, ये लक्षण बताता है कि जो मंत्र जाप कर रहे हैं वो सही दिशा में चल रहा है। अगला लक्षण है आपका गला सूखना शुरू हो जाता है। मंत्र जाप के कारण तो गला सूखता ही है, पर जब आप मंत्र जाप शुरू करते हैं, मंत्र जाप करने के बाद भी आप कहीं पर हो तो आपका गला सबसे ज़्यादा सूखता है और आप बार बार पानी पीते हैं, तो ये कारण भी मंत्र जाप के सही दिशा में चलने का कारण है। क्योंकि जितने भी लक्षण होते हैं ये सभी ऊर्जा के कारण दिखाई देते हैं। ऊर्जा जब शरीर में वास करती है तो उस ऊर्जा के कारण आपके शरीर में ये चीज़ें घटित होती हैं। और सबसे लास्ट जो कारण होता है, जो लक्षण होता है घटनाओं का ज्ञान होना। जब 1 घंटा या 1 से ज़्यादा समय आप देना शुरू कर देते हैं मंत्र जाप में, तो घटनाओं का ज्ञान आपको शुरू हो जाता है, होने वाली घटनाओं का ज्ञान आपको होना शुरू हो जाता है। कई बार आपने लोगों को सुना होगा कि मुझे पता था ये ऐसा होगा, कई बार हाँ मुझे पता था ये यहाँ पे आएगा, तो वो क्या होता है, वो मंत्र जाप की शक्ति के कारण होता है। कई बार आपने पिछले जन्म में जो कर्म किए होते हैं, आपकी भक्ति के कारण आपको ये घटनाओं का ज्ञान हो जाता है। और कई बार जो पूजा पाठ आप कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, इस जन्म में उसका प्रभाव होता है कि उसकी ऊर्जा आपको उन घटनाओं का ज्ञान दे देती हैं जिनसे आप जुड़े होते हैं। तो ये सभी कारण जो मैंने आपको बताए कि जब आप रोज़ाना 1 घंटा जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो आपके शरीर पर जो प्रभाव पड़ता है वो क्या पड़ता है, और इन्हीं लक्षणों से आप ये जान सकते हैं कि आपका जो जाप है वो सही दिशा में चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। तो ये जानकारी मुझे आशा है आपको पसंद आई होगी। पहली बार अगर आप चैनल पे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। साथ ही शिव कृपा परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना, ताकि जो जानकारी हम डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर पर कृपा करें, सदैव आपकी झोली भरते रहे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।